नमस्कार। जीवन यात्रा के दौरान हम केवल इंसानी रिश्तों से ही नहीं जुड़ते हैं, वरन कुछ जुड़ाव किसी एक गांव, शहर व कुछ रास्तों से भी हो जाते हैं। एक गांव, उसके कच्चे रास्ते, उल्ला घर, पल्ला घर, महकते पल्लू और बहुत कुछ जो याद आता गया सुना दिया आपको। एक गांव का समापन पुइया की बैलगाड़ी से हुआ है। पुइया मेरे बचपन का मित्र, गांव वाला। आप भी टटोलिए स्मृतियों को। वहां अवश्य कोई ऐसा एक गांव होगा जहां से गुजरे होंगे नन्हे पांव, और वह मित्र भी होगा जिसको याद करके आप मुस्कुरा उठे होंगे, कभी कभी अकेले में भी। एक गांव गभाना। दो बातों से शुरू करूं। एक गांव गभाना की स्मृति छाया। पहली बात, हम अपने अपने प्रारब्धों के माध्यम से जीवन यात्रा के दौरान जाने अनजाने अपने पराये लोगों से मिलते रहते हैं। यह मिलना प्रारब्ध की योजना के अनुरूप होता रहता है, मेरा मानना है। कभी दीर्घकालीन तो कभी बस कुछ समय के लिए। जैसे रेलगाड़ी के सफ़र में हम अक्सर मिलते हैं अजनबियों से कुछ लेन देन को निभाते हुए। दूसरी बात, जीवन स्वयं में रिक्त है। काल देश समय की परिधि में चलता हुआ एक खाली बाइस्कोप जो घूमता रहता है, अपने आप नहीं, उसे काल देश समय का पहिया घुमाता रहता है। और काले सफ़ेद रंगीन परिदृश्य जिन्हें हमारा प्रारब्ध करता है, उस पहिए पर घूमते रहते हैं हर पल। अंतिम बात, जीवन एक कैनवास है। रंग हमारे हैं, कूंचियाँ भी हम ही चुनते हैं। छोटी बड़ी, मोटी पतली, उसे रंगने वाले भी हम ही हैं। छोटा सा परिचय, एक गांव गभाना। इस गांव से मेरा संबंध मेरे पिछले प्रारब्ध के माध्यम से ही है। सामाजिक संबंधों को आधार बना लूं तो मेरी बड़ी बहन जीजी की ससुराल थी यह गांव गभाना। गांव गभाना में प्रवेश करने के बाद वह घर, उसकी बाखरें, उस घर की 3 बाखरें थी। बाखरें यह शब्द उस समय स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाले कुछ शब्दों में से बहुचर्चित शब्द थे। बाखरें मुख्य घर के कई हिस्से हो जाते थे जब परिवार बड़े होने लगते थे, लेकिन घर एक ही माना जाता था। उल्ला घर, पल्ला घर, घेर। उल्ला घर, पल्ला घर, घेर। उपरोक्त शब्द भी उस समय ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ बोले जाने वाले भाषा के प्रचलित शब्द थे। उल्ला घर, यहाँ वाला घर, पल्ला घर, वहाँ वाला घर, घेर मुख्य घर का बाहरी हिस्सा जो घर के पालतू पशुओं के सुरक्षित बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्य भी घेर में ही रहा करते थे और वे बहुत ही विशेष अवसरों पर घर के अंदरूनी हिस्सों में आया जाया करते थे। घरों की पहचान। तब घरों की पहचान किन्हीं नंबरों या क्षेत्रीय किसी विशेष स्थल के आधार पर नहीं होती थी। नीम वाली बाखर, लाल गढ़ी, कच्ची बाखर, कुएं वाली बाखर आदि आदि। उन घरों की बाखरों में रहने वालों की पहचान इन गड़े हुए शाब्दिक बूटों में अपने आप उभरने लगती थी। यही नहीं, इन घरों की बाखरों में रहने वालों की जन्म पत्रियां थी ये गड़े हुए नाम।
जो न जाने कब, कैसे, किसके द्वारा गढ़ दिए जाते थे। गभाना गांव का वह घर, उसका उल्ला घर, पल्ला घर, घेर अपनी अपनी सीमाओं में बेशक बंधे थे, मगर सही मायनों में उनके बीच कोई सीमा नहीं थी। गभाना गांव के उस घर की बाखरों में मेरा बचपन गढ़ रहा था। मेरे बचपन के कैनवास पर मेरा प्रारब्ध रंग भर रहा था, जिसे मैं आज अपनी स्मृतियों के बाइस्कोप पर ठियोड़ी टिकाए हर खूबसूरत परिदृश्य को देख रही हूँ, आपको सुनाती जा रही हूँ। जिदें, छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी जिदें, उन जिदों को पूरा करने के लिए घर की तीनों बाखरों की दीवारों का ढह जाना, वाह वाह वाह। जब बच्चे बच्चे होते हैं तो जिदें प्यारी लगती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जिदों पर गुस्सा आने लगता है। क्यों? सूती धोती और धोती के पल्लू के एक कोने से हमारे आंसुओं से भीगे चेहरों का पूछना, सूती धोती के पल्लू के उस कोने से उठती महक जो पहनने वाले की होती थी, मेरे स्मृति पटल पर आज भी ताजी सी है, न जाने क्यों। टमकोली वाली जीजी, सुमेरपुर वाली जीजी, उनकी गोद में बैठे हुए नहीं होते थे, असल में धंसे हुए होते थे। बूरे में असली घी मिलाकर रोटियों के छोटे छोटे कौर घी भूरे में लपेट कर हमारे मुंह में इसरार, स्नेह, पुचकारों के साथ डाले जाते थे। हम न जाने क्यों रोए चले जाते थे और घी बूरे के साथ रोटियों के छोटे छोटे कौरों में हमारे आंसू भी जुड़ जाते थे। टमकोलीवर, सुमेरपुर ये गांव के नाम थे, जिन गांवों से ये बहुएं ब्याह कर आई थीं। रिश्ते में जीजी की दुवरानियां थीं। देखिए, स्नेह से पगा सम्मान बहुओं को भी दिया जाता था, उनके साथ उनके गांव के नामों को जोड़कर। जीजी का घूंघट, वो गोरा चेहरा जीजी का घूंघट में से जीजी का गोरा चेहरा नजर आना बहुत ही रोमांचक और कौतूहल का विषय था मेरे लिए। जब हम गांव गवाना छुट्टियों में या कभी किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते थे, बस अड्डे पर गांव से बैलगाड़ी भेजी जाती थी हमें ले आने के लिए। जैसे ही बैलगाड़ी हम सबको लेकर गांव के कच्चे ऊबड़ खाबड़ नालियों वाले डगरों से गुजरती, ढिचूं रास्ते से ही गांव के मेरी उम्र के बच्चे बैलगाड़ी को पकड़ पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। उमा आई है कि टेर के साथ घर तक चलते चले आते थे। बैलगाड़ी को हाँकने वाले अक्सर घर परिवार के चाचा ताऊ ही हुआ करते थे। जैसे ही जीजी के साथ बैलगाड़ी में हम बैठते, हाँकने वाले को देखकर जीजी का घूंघट नीचे तक खिंचाता था। हम उस खिंचे हुए लंबे से घूंघट में इधर उधर से झांकने की कोशिश करते रहते थे, जीजी का गोरा चेहरा घूंघट में देखने के लिए। पुइया की बैलगाड़ी, पुइया नाम मन को मोहने वाला नाम था। बेवजह बार बार पुइया पुइया बुदबुदाते रहते, अकेले में खुद ही हंस भी लेते थे। पुइया मेरे बचपन का दोस्त, हम उम्र, चंचल, मासूम, ऊट पटांग सा पतला दुबला लड़का, जो घर के कच्चे दगड़े से सुबह सुबह हर रोज गुजरता था। अपने पोहों को हाँकता हुआ उन्हें चराने ले जाता था। उसके एक हाथ में पोहों को हाँकने के लिए डंडा, दूसरे हाथ में सुतली से बंधी पुइया की बैलगाड़ी,
जो वह पतली पतली टहनियों से खुद ही बना लेता था, 2 बैलों वाली पुइया की बैलगाड़ी। मस्त मौला पुइया जहां से गुजरता अपनी बैलगाड़ी व पोहों के साथ, चाचा राम राम, ताऊ पाव लागू, अम्मा क्या बना रही हो, ओह ओह की टेर पोहों को हाँकने के लिए, सुबह की होन, जीवन की लय, लगता था जीवन जग गया है सूरज के साथ। पुइया आशीर्वाद भी लेता जाता था, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी गालियों के होते थे, झिड़कियों के होते थे। पुइया की ऊंची सी बेसुरी टेर एक बहुचर्चित फिल्मी गाने की दूर दूर चलती चली जाती थी। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया।